Okay, now rehearsal Is vocabulary. Say director, direction, scenographer, rehearsal, script, stage stage direction, direction, yes. Then blocking, blocking, stage stage left, left, stage right, yes, down stage, yes, up stage, yes, crossing, right, exit, yes, beat, right, cast, cast, yes, call time, call time, yes, read through, right, run or run through, yeah, run through. Run through is when we have finished, our rehearsal, ended everything. So one day before the final production, we go a run through. We उसको करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है. Okay, entire play की जब हम practice करके देखते हैं. Then what is next? uh, dress rehearsal or dress. राइट, ड्रेस रिहर्सल. ड्रेस रिहर्सल में हम उसको ड्रेस पहन के करके देखते हैं रन थ्रो के बाद में. ओके, एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट? Technical rehearsal or teach run. टेक रन. टेक्निकल रिहर्सल और Or टेक रन. tech ओके, run. एंड व्हाट्स नेक्स्ट? Understudy, राइट, motivation, ओके. chatting. Cheating. Cheating Okay. is a word. This does not mean cheating in this same sense what we use. And yes, what is next? Promote. This is prompt. Prompter, prompting. Prompting is बहुत बार आप डायलॉग थोड़ा भूल जाते हैं तो पीछे कोई आदमी खड़ा होता है, वो आपको थोड़ा सा बोल के बता देता है कि ये लाइन ऐसे है ना? तो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग. टू गिव एन एक्टर his her next line when he or she has forgotten it. And what's the next? Add, इसे क्या है? Ad lib. Ad libbing or impromptu. Huh? Acting without having planned what to say or what to do or say. मतलब promptu होता है जिसमें आपने पहले से कोई डायलॉग याद नहीं किया है. ओके, प्लानिंग नहीं की है, आपको सीधा स्टेज पे खड़ा कर दिया है और बोला कि आप ये रोल अभी करके दिखाइए. तो उसी समय आप डायलॉग बनाते हैं, उसी समय आप अपने आप को एक्टर करते हैं. आप कैरेक्टर को बनाते हैं और आप उसको पेश करते हैं. Yes, right? sir. And then the last word is Fourth wall. fourth wall. Fourth wall is a very technical term in theater. And that means एक ऐसी काल्पनिक दीवार एक्टर्स सोचते हैं कि ये मानते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, ये हमारी पर्सनल लाइफ है. यानी जो ड्रामा हो रहा है और जितने भी एक्टर अपना ड्रामा कर रहे हैं उनको ये मानना पड़ता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, ये हमारा निजी एक आंतरिक कुछ चल रहा है. लेकिन अंधेरा करके वहां लोग बिठा दिए जाते हैं जो टिकट लेके आते हैं और उनको देखते हैं. लेकिन उसको फोर्थ वॉल कहते हैं उस अंधेरे को, है, ताकि लेकिन उन एक्टर्स को ये बिलीव करना पड़ता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है. अब ये तो आप जब बिलीव करेंगे तो इसलिए ज्यादातर एक्टर्स एक्ट करते समय उनका जो ध्यान होता है वो कमरे में या कमरे के बाहर जो बीच में जो जहां से लोग देख रहे हैं उस जगह को वो वॉल मानते हैं. तो कभी कभी वहां भी देखते हैं, वो ऊपर देखते हैं. इस तरह से डायलॉग डिलीवर करते हैं कि हम हमारा आने जाने का एक एग्जिट है और चारों तरफ हमारे वॉल है जैसे किसी रूम में होता है. अब ये बात अलग है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है तो वहाँ टिकट भी बिकी हुई है, उसे देख भी रहे हैं. सो दीज आर यू सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर रिहर्सल. डायरेक्टर, सीनोग्राफर. सीनोग्राफर वो है जो सीन का डिजाइन करता है. आजकल सीनोग्राफी थिएटर में बहुत बढ़िया बढ़िया होती है. ओके, एंड रिहर्सल, स्क्रिप्ट, स्टेज डायरेक्शन एंड ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग होती है जिसमें एक मंच के ऊपर कोई कैरेक्टर कहाँ तक जाएगा, कोई कैरेक्टर कहाँ रुक जाएगा, फिर कोई कैरेक्टर कहाँ से चल के जाएगा. इसी तरह से डायलॉग की ब्लॉकिंग भी होती है कि डायलॉग कहाँ तक आपको बोलना है, उससे आगे कहाँ उसको बोलना है. स्टेज लेफ्ट, स्टेज राइट, डाउन स्टेज, अप स्टेज.
I think once I drew the diagram on white board on Zoom, and I showed you how we create a grid on the stage. Do you remember that? Once I talked about these Yes, stage sir, I left, remember. stage right, down stage, and up stage. Sir, Yes, crossing. oh, Yeah, crossing is moving from one point on the stage to another point. Okay. Exit, exit जैसे stage direction which specifies which person goes off the stage. And beat, the smallest division of action in a play or a very short pose. Cast, तो actors in a play जिनको हम cast करते हैं, फिर वो character को करते हैं. Call time, the time at which each individual actor is expected to be at the theater. And read through a reading of the entire play or act without blocking. तो बिना ब्लॉकिंग के जो रीड करते हैं, एक बार ब्लॉकिंग नहीं किया है लेकिन उसको रीड थ्रू करते हैं, तो हम एक बार हम चाहते हैं हम एक अपने प्ले को रीड थ्रू करें, एक इवनिंग में बैठ जाएं या जैसे भी, तो बिना ब्लॉकिंग के देन ब्लॉकिंग करेंगे. फिर ब्लॉकिंग में क्या होगा, अलग अलग आदमी को अलग अलग रोल मिलेगा, डायलॉग मिलेगा, बेशक एक एक्ट का करें या थोड़े का करें, बट वी विल ब्लॉक इट. एंड रन और रन थ्रू वो है जो बाद में जब हमने एक बार ब्लॉक कर लिया, रिहर्सल कर लिया और हम कुछ सीख गए हैं, हमने इंटरनलाइज कर लिया है, तो उसको एक बार करके देखेंगे. और फिर ड्रेस रिहर्सल, और ड्रेस यानी हम कपड़े कॉस्ट्यूम वगैरह पहन करके लाइट डाल के और इस तरह से देखेंगे. और उसमें ड्रेस रिहर्सल में म्यूजिक जो हमने बनाया वो भी डाल सकते हैं. और जनरली ड्रेस रिहर्सल जो स्टेडियम हमने लिया है, ऑडिटोरियम, वहां पर हम एक शाम पहले जाके कर लेते हैं. लेकिन बहुत बार किराया इतना नहीं दे सकते हैं, तो ड्रेस रिहर्सल आपको और कहीं भी करनी पड़ सकती है. टेक्निकल रिहर्सल, टेक रन जो होता है वो तो वहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको माइक और आवाज और म्यूजिक और सारी चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है. A rehearsal primarily for the purpose of practicing the technical element of a play, such as lights or sound. Then understudy an actor familiar with another actor's role so that she can substitute in an emergency. Understudy ये होता है कि कई बार आप कोई बीमार हो सकता है एक्टर, तो कोई ऐसी चीज हो जाए, घटना हो जाए उनकी जिंदगी में, तो उसके लिए एक दूसरा भी तैयार रखते हैं जो उसकी जगह ले सकता है. Understudy. Motivation, a character's individual desires or goals which propel them into action, the driving force of an inciting event, that starts a story's progression. And cheating, the practice of turning one's body towards the audience even while keeping the head facing one's scene partner. This is called cheating. So cheating में ये होता है कि आपको अपनी बॉडी को ऑडियंस को दिखाना है. बहुत बार आप यदि किसी के सामने बात करेंगे, तो सामने वाला आदमी तो आपकी पूरी बॉडी को दिखेगा, आगे जितना भी फ्रंट है, लेकिन थिएटर के अंदर आपको देखने वाला वो नहीं है जो आप जिसको बोल रहे हैं, आपको देखने वाला वो है जो उधर ऑडियंस में बैठा है. तो आप अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बना के इस तरह से चीटिंग करेंगे कि आपकी बॉडी का जो हिस्सा है काफी तो ऑडियंस को दिखाई देगा, लेकिन चेहरा जो है वो डायलॉग जिसको बोल रहे हैं वहां पे रहेगा. तो आप इस तरह से थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट कर लेते हैं कि बॉडी का काफी 20, 30, 40% हिस्सा तो ऑडियंस को भी दिखाई देता है. और तो जनरली आप देखेंगे थिएटर में लोग किस तरह से खड़े होते हैं, है ना? तो थोड़े एक पैर आगे थोड़ा सा पीछे करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़े करेंगे, तो उससे काफी चीजें उनको दिखाई दे जाती है ऑडियंस को. एंड दिस इज कॉल्ड चीटिंग. मैंने बीच में एक ना एक को सर्कुलेट किया है, एक पेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया है ऐसा पेज, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं. डिड इट कम टू यू सुहालेहा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसमें ये सारी वोकेबलरी भी है, चीटिंग वर्ड लिखा Yes, हुआ है, sir. उसमें दूसरे तरह की चीजें हैं, है ना? सो दैट यू विल सी. एंड देन प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट होता है कि कोई आदमी आप लाइन भूल जाएंगे तो बताता है. देन एड लिबिंग और इम्प्रॉम्प्टू है. देन कि ये ऐसी चीज है जिसमें आपको तुरंत कोई रोल दे दे और कैरेक्टर दे दे और आप उसको बिल्ड करके दिखाएं. देन
At fourth wall, stage props and costume. Next is, and in the you see rehearsal vocabulary is this, then stage props and costume, and then you can talk about costume, stage design and lighting in this chapter, then lighting, okay, and then devising, okay, how to devise this, and then additional terminology of production is load in, sold out, full house full, uh, standing room only, SRO, break a leg, first bell, second bell, third bell, intermission, curtain call, standing ovation, strike. These are again other different terms. Then recording and archiving of the performance. So we also record and archive our performances so that we can watch them later. We can understand where are the problems, or if somebody wants to watch and do research on this, that can be that is also possible. Then you can record and put it on YouTube so that other people can watch, those who could not come to the to watch your show, okay. And then you can take interviews of the artist, director, and know more about direction, lighting, and so on and so forth. Okay, so that is also part of it. So this is, a chapter which deals with this area. And the next chapter, theatrical production, a study of various aspects of production and performance. Okay, so I would ask you to go through this chapter 9. It was chapter 9, and that will give you more idea about pace to stage. And our task right now is going to be performance, but it's good to develop a vocabulary. And if you develop the vocabulary of rehearsal, perhaps this will help you in your examination also. So you can direct yourself to be a better student. You can direct yourself to prepare your answers, and your answers are scripts, and your exams are your performance. Okay, so theater helps you in different areas. And as I told you that your voice, your speech is something that happens second time. So please give sufficient time. First time, when you prepare, rehearse, be very careful, try to understand, create a dialogue, develop a character with it, and then you can easily, and then you can face the audiences.